अब तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कुछ बचेगा ही नहीं। आखिरकार वे अब राजनीति कैसे कर पाएंगे, और राजनीति ही नहीं कर पाएंगे बल्कि उन्हें अन्य नेताओं से थोड़ा बचकर भी रहना पड़ेगा कि अब उनके पास बचा ही क्या है। कुछ इस तरह की स्थितियां आपको नजर आ रही हैं क्या, और आपके मन में भी सवाल उठ रहे हैं क्या? और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत के पास फिलहाल कोई पद नहीं है, और राजनीति में अगर पद नहीं होता है तो लोग सोचते हैं अब तो उस नेता की राजनीति खत्म हो गई। और अब तो राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता ने अशोक गहलोत को लेकर यह तक बोल दिया कि उनके लिए तो बोलूं ही क्या, मैंने तो उनसे रामाश्यामा ही बंद कर दी है। यानी कि इतने बड़े नेता ने अशोक गहलोत से रामाश्यामा नमस्कार बंद कर दी, तो अब अशोक गहलोत तो बिल्कुल कमजोर हो गए राजनीतिक रूप से, और बिल्कुल कमजोर हो ही गए तो फिर अब उनकी राजनीति कैसे चलेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? कुल मिलाकर इस तरह की बातें राजस्थान की राजनीति में चर्चा में लगातार हो रही है, और पिछले 20 दिन से तो ऐसी बातें हो रही है कि अब तो राजस्थान में सब कुछ बदल जाएगा, और जो बदलेगा उसके बाद तो अशोक गहलोत को घर बैठने के अलावा कोई रास्ता बचेगा भी नहीं। कुछ ऐसी परिस्थितियां लगातार सोशल मीडिया के जरिए बनाई जा रही है। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यह है असलियत। दरअसल ये पूरी चर्चाएं कहां से आई, कौन से नेता हैं इतने बड़े, उन तमाम चीजों पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं अशोक गहलोत की राजनीति पर। यह सही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास फिलहाल कांग्रेस में कोई बड़ा पद तो नहीं है, वे सिर्फ ओबीसी काउंसिल जो बनी हुई है उसके एक सदस्य हैं, और उसकी बैठकों में वे अक्सर दिल्ली जाते रहते हैं। लेकिन अब अशोक गहलोत बिना पद के क्या राजनीति करेंगे, या बिना पद के क्या कांग्रेस में उनके पास कुछ नहीं बचेगा? कुछ इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस वातावरण के बदले में जो लोग वातावरण बना रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, असल बात तो यह है। लेकिन अब एक बहुत बड़े नेता, राजस्थान के बहुत बड़े नेता, और कहा जाता है कि उन बड़े नेता को अशोक गहलोत ने उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया, और उंगली पकड़कर सांसद बनाया, और सांसद बनाकर दिल्ली में वे जब राहुल गांधी की टीम में शामिल हो गए उसके बाद तक वे अशोक गहलोत के भरोसे राजनीति करते रहे। लेकिन आजकल मारवाड़ की राजनीति में अशोक गहलोत से मात मिलने के बाद में वे शायद अपने आप को अशोक गहलोत से बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब वे अशोक गहलोत से बड़े नेता बनेंगे नहीं बनेंगे तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यही है। अब वे नेता कौन है? वे नेता है हरीश चौधरी। जी हाँ, वही हरीश चौधरी। इससे पहले पंजाब के प्रभारी थे, अभी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। पंजाब में कांग्रेस की क्या हालत हुई उनके प्रभारी रहते हुए सबको पता है, और मध्य प्रदेश में ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हाल ही मीनाक्षी नटराजन के नामांकन मामले में क्या हुआ, प्रभारी तब भी हरीश चौधरी थे। खैर, प्रभारी थे, गलतियां हो जाती है, तमाम प्रभारियों से हो जाती है, हरीश चौधरी से भी हो गई होगी, ये कांग्रेस आला कमान देखेगा। लेकिन बात राजस्थान की राजनीति की, मामला बाड़मेर का था, धरना प्रदर्शन था सार्वजनिक रूप से, क्योंकि बॉर्डर एरिया में इन दिनों अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। और अभियान इसलिए चल रहा है कि पिछले दिनों अमित शाह की जो बॉर्डर क्षेत्र में यात्रा हुई थी उसमें उन्होंने बॉर्डर एरिया की शांति सुरक्षा के लिए तमाम अतिक्रमण जो बॉर्डर एरिया में आते हैं उन्हें हटाने के लिए कहा था। उनका अभियान शुरू हो चुका है। उस अभियान के खिलाफ नेताओं ने धरना दिया था। उस धरने में अचानक कोई चर्चा आ गई तो सबसे महत्वपूर्ण बातें और तो हुई, लेकिन राजनीतिक रूप से जो बात हुई वह बात यह थी कि हरीश चौधरी कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी तो मैं क्या ही बात करूं, मैंने तो लोकसभा चुनाव के बाद में उनसे रामाश्यामा करना भी बंद कर दिया। पहले जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उनके बारे में नहीं बोलूं तो इस पवित्र स्थान पर ठीक है। भजनलाल जी के और के विश्नोई जी के भी सीधे तार जुड़े हुए हैं। मेरे तो आजकल वो रामाश्यामा ही इस एमपी चुनाव के बाद में बंद हो गई। अब उम्मीद है राम जी जाकर समाचार ले आते हैं, मैं सुन लेता हूं। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब अशोक गहलोत का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि हरीश चौधरी ने रामाश्यामा करना ही बंद कर दिया। कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से यही बात राजस्थान में चर्चाओं में आ गई है। अब हरीश चौधरी दरअसल कहा यह जाता है कि प्योरली जाट राजनीति करना चाहते हैं, और जाट राजनीति करना चाहते हैं इसीलिए उनकी बॉर्डर एरिया के नेताओं, जिनमें अमीन खान को भी ले सकते हैं, मेवाराम जैन को भी ले सकते हैं, कुछ और नेताओं को भी ले सकते हैं जिनसे उनकी पटरी नहीं बैठती, या ये हरीश चौधरी ये बात दिखाना चाहते हैं
कि मेरे से इनकी राजनीति चलती है, इनसे मेरी राजनीति नहीं चलती। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, लेकिन हरीश चौधरी ने जो अशोक गहलोत को लेकर कहा है कि मेरी रामाश्यामा बंद हो गई, बहुत अच्छी बात है। कोई किसी से रामाश्यामा करे ना करे वो तो उसके मन की बात है, लेकिन चूंकि राजनीतिक व्यक्ति अगर ये बात करता है तो उसके कई मतलब निकाले जाते हैं। अब ये मतलब क्यों निकाले जाते हैं? मतलब इसलिए निकाले जा रहे हैं कि पिछले दिनों आपको याद होगा मेवाराम जैन प्रकरण और अमीन खान प्रकरण को लेकर बहुत तनातनी हो चुकी थी हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के बीच में। लेकिन अशोक गहलोत तो ठहरे पुराने खिलाड़ी, तो उन्होंने हरीश चौधरी के तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए मेवाराम जैन की भी कांग्रेस में वापस करा दी और अमीन खान की भी वापसी करा दी। अब ये दोनों जब काम हो गए तो हरीश चौधरी को लगता है कि बहुत ज्यादा असहजता महसूस हो रही है राजनीति में। हालांकि जो मारवाड़ की राजनीति है, उस मारवाड़ की राजनीति में जो दिग्गज जाट नेता पहले भी रहे हैं, अशोक गहलोत के साथ में उनकी पटरी कभी बैठी नहीं है। चाहे वह कर्नल सोनाराम हो, चाहे वे हेमाराम चौधरी हो, या किसी अन्य नेता का भी नाम लेंगे तो उन नेताओं की पटरी कहीं भी अशोक गहलोत से बैठी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत लगातार राजनीति में उस जगह मौजूद रहे जहां लोग सपना देखते हैं उस जगह जाने का। अब हरीश चौधरी भी कहीं ना कहीं एक कसक लिए बैठे हैं कि या तो मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनूं। इस तरह की चर्चाएं कई बार पब्लिक डोमेन में आती हैं, उनके समर्थकों की ओर से आती है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं। और एक बार तो ऐसा लगने भी लगा था कि अशोक गहलोत के साथ अगर हरीश चौधरी है तो हो सकता है कि जाट चेहरे के रूप में वे आगे चलकर राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष बन जाए। लेकिन बाद में पटरी से उतरे, दोनों नेताओं के बीच में फ्रैक्शन हुए और मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद में आपको याद होगा वहां एक कार्यक्रम था बाढ़ में। उस कार्यक्रम में किस तरह से खुलकर अशोक गहलोत की मौजूदगी में हरीश चौधरी ने बयान दिए थे। तो यानी ये तो तय था कि दोनों नेताओं के बीच में बातचीत नहीं हो रही। लेकिन अब सार्वजनिक रूप से चूंकि हरीश चौधरी ने यह बात कह दी है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या यह सीधे सीधे एकजुट कर कांग्रेस बताने की जो कोशिश की जा रही है, उसके पीछे क्या यह गुटबाजी पर ठप्पा नहीं लगा दिया हरीश चौधरी ने? क्योंकि इससे पहले एक तरफ सचिन पायलट के समर्थक लगातार अशोक गहलोत और अशोक गहलोत समर्थक नेताओं को निशाना बनाते रहते हैं, अशोक गहलोत समर्थक सचिन पायलट और सचिन पायलट के समर्थकों को निशाना बनाते रहते हैं। यानी यह गुटबाजी तो खुलकर पहले से ही है। अब हरीश चौधरी भी उसमें कूद गए हैं और हरीश चौधरी आपको याद होगा कि सचिन पायलट के साथ खुद की सहजता कई बार दिखा चुके हैं और ऐसा भी कई बार लोग आंकलन करते हैं कि ये दोनों मिलकर अशोक गहलोत को मात दे देंगे। हालांकि अभी तक की जो वर्तमान स्थिति है उसमें अशोक गहलोत अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं, सचिन पायलट अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं, हरीश चौधरी अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन तीनों के स्टैंड के बीच में से कांग्रेस कहां खड़ी है, असल बात यह है। क्योंकि कांग्रेस में पिछले काफी समय से बदलाव की बातें हो रही है। बदलाव की बातों में किसे लाभ हो रहा है, कौन उस बदलाव का लाभ उठाएगा, कौन घाटे में जाएगा, यह तो तब पता चलेगा जब बदलाव होगा। लेकिन इस तरह की खबरों में कहीं ना कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता वह जरूर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस नेता के पास जाऊं, किसके पास नहीं जाऊं, इसके पास चला गया, कल को यह हट गया, वह बन गया, उसके पास चला जाऊं, वह नहीं बना और यही रह गया। इस कंफ्यूजन में कांग्रेस का कार्यकर्ता शांति भी नहीं रख पा रहा है और सक्रिय भी नहीं रह पा रहा है। कुल मिलाकर यह स्थितियां कांग्रेस में बन गई है। चूंकि मैंने कहा कि हरीश चौधरी ने सार्वजनिक मंच से कह दिया कि मेरी तो रामाश्यामा ही बंद हो गई, यानी कि सीधे सीधे उन्होंने एक लकीर खींच दी कि अशोक गहलोत के साथ में किसी भी स्थिति में मैं राजनीति नहीं करना चाहता। इसका मतलब यही निकाला जाता है, क्योंकि अशोक गहलोत अगर राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहते हैं और हरीश चौधरी भी रहते हैं, दोनों को एक मंच शेयर करना पड़ेगा। तो चूंकि हरीश चौधरी ने तो कह दिया कि मैंने तो रामाश्यामा बंद कर दी, तो वे मंच कैसे शेयर करेंगे? मंच शेयर नहीं करेंगे तो क्या कांग्रेस की गुटबाजी उस मंच से नजर नहीं आएगी? कुल मिलाकर ये स्थितियां कांग्रेस में एक दो नेताओं के साथ नहीं बल्कि हर जिले में ऐसी स्थितियां बनी हुई है। और जैसा मैंने कहा, कांग्रेस का आला कमान फैसले लेने में हमेशा लुंज-पुंज स्थिति रखता है और यही कारण है कि बदलाव की खबरों को ना तो वह रोक पाता है ना बदलाव कर पाता है। और इस वजह से राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी बार बार उभर कर आती है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान पार्टी संगठन को लंबे समय तक झेलना पड़ता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।